नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 1 या थर्ड ग्रेड वैकेंसी की ज्वाइनिंग कब तक होगी, ऑफलाइन डीवी कब तक होगी और अन्य जो प्रकरण चल रहे हैं उसका इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और साथ में अपन बात करने वाले हैं कि फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट आया उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना अचानक से आ जाएगा, लेकिन अभी क्या होने वाला है कि जो रोज़गार मेला लगने वाला है उसमें जो है वो हाईकमान के आला कमान यानी मोदी साहब है वो आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि मोदी को दिखाने के लिए मान लो या अपना कुछ दिखाने के लिए और ये किया है कि फोर्थ ग्रेड का रिज़ल्ट है वो एकदम अचानक से निकाल दिया है। पहले इसमें लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब जैसा भी रिज़ल्ट है वो निकाल दो, बाकी मामले है वो बाद में सुलझते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आलोक राज जी ने बोला है कि हम जो है वो कुछ रिजल्ट है वो होल्ड रख रहे हैं और बाकी है वो निकाल रहे हैं। तो ये ऐसा हुआ है सरकार के दबाव के कारण, ठीक है। और आज अगर हम बात करें तो भारत के अंदर कोई भी बॉडी है वो अपने स्वतंत्र नहीं है, भले ही कानून में लिखा हो कि ये बॉडी स्वतंत्र है, इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसके अंडर ही काम करते हैं सारे, वरना किसी को है वो काम नहीं करने दिया जाता। ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी है। अपन ये समझ सकते हैं कि अपनी जो डीपीसी है, रीट पात्रता है, अपनी जो रिजल्ट है वो सारे के सारे जो गवर्नमेंट का मुख्य होता है उसके इशारों पे चलती हैं। तो अपनी डीपीसी कब होगी तो सीएम साहब जाने, जब वो चाहेंगे कि हाँ अब हमें डीपीसी करवानी है तब डीपीसी होगी। अपनी ज्वाइनिंग कब होगी तो सीएम साहब जब चाहें तब होगी, क्योंकि वो वहाँ से एक कमांड देते हैं कि इस चीज़ को ऐसे किया जाए तब ऐसा होता है। तो अगर हम बात करें कि लेवल 1 या थर्ड ग्रेड की जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो कब होगी, तो अभी तक की जितनी भी नोटिफिकेशन या सूचना आ रही है उसके अकॉर्डिंग 2 तारीख तक तो अपने जो ऑनलाइन फॉर्म है वो चल ही रहे हैं, और लेवल सेकंड वालों के 7 जुलाई से ऑफलाइन डीवी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी अब तक की न्यूज़ के अनुसार। और 7 जुलाई से अगर उनकी होती है तो 7 जुलाई से अपनी भी हो जाएगी साथ में। क्यों? क्योंकि जो प्रशिक्षण एक दल होता है जो अपना डीवी करता है उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको कुछ चीज़ें हैं वो बताई जाती है, फिर वो करते हैं। तो एक बार में उसको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लेवल सेकंड का दे दो फिर लेवल फर्स्ट का प्रशिक्षण दे दो, ऐसा नहीं है। उनको एक साथ ही बता दिया जाएगा कि आपको है वो अध्यापक भर्ती का जो डीवी है वो इस प्रकार करनी है, तो उसको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। उसके बाद लेवल सेकंड वाले हैं वो इतने कैंडिडेट है नहीं, तो उनका बहुत जल्दी हो जाएगा, और अपने हैं लेवल फर्स्ट वाले उनका भी जल्दी हो जाएगा। तो मैंने बहुत पहले आपको बता दिया जाएगा कि ये जो भर्ती है इसके जितने भी कैंडिडेट हैं वो 15 अगस्त से पहले स्कूलों में पहुंच जाएंगे, यानी ज्वाइनिंग कर लेंगे। कोर्ट का मामला रहा उसमें कोई ऐसी अड़चन नहीं आएगी कि इनके ऊपर रोक लगा दी जाए या इनको ज्वाइन ना करने दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो मामला एक अलग है, वो पैरेलल चलता रहेगा। वो हर भर्ती में होता है। फोर्थ ग्रेड ले लो, एलएसए ले लो, कोई भी ले लो आप, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है जिसको लेकर के कोर्ट में नहीं जाते। वहाँ पे तारीखें मिलती रहती हैं, फैसला लेट आता है, उसके बाद में संज्ञान लिया जाता है। थर्ड ग्रेड की कल भी सुनवाई थी लेकिन वो नहीं हो पाई। अब 3 तारीख मिली है ना, उसके में 2 फाइल है, तो एक की 3 तारीख मिली है और एक को अभी तारीख मिली नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ये साथ में चलती रहती है। तो जो सिलेक्ट हो गए हैं वो ज़्यादा पैनिक मत हो कि भाई जो बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं वो हमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी मेहनत उनसे ज़्यादा थी तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक, अच्छी बात है ना। बाकी जो रह गया है वो अब अपना प्रयास तो करेगा ही करेगा, है ना। तो उसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग पे रोक लगाई जाती है तो फिर आप कोर्ट जाइए, है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड भी तो गया है ना कोर्ट, तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब बच्चे गए तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड भी कोर्ट पहुंचा है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती है, इसको लेकर के हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप चाहो तो याचिका से संबंधित कोई सूचना आपको लेनी है तो वो ले सकते हो। बाकी ये चीज़ें नॉर्मल है, चलती रहती है ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूँ। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। अपनी जो ज्वाइनिंग है वो 15 अगस्त से पहले हो जाएगी, ये मान के चलो। अब तो अभी जून चला गया है, जुलाई के अंदर ये सारा मामला है वो क्लियर हो जाएगा और फिर 15 अगस्त से पहले मुझे लग रहा है कि ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।